15 अगस्त के बाद भी भारत पूरी तरह आजाद क्यों नहीं था? आजादी सिर्फ झंडा फहराने का नाम नहीं होती। आजादी तब पूरी होती है जब कोई देश अपने बनाए हुए नियमों से चलता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को विदेशी शासन से मुक्ति मिली, लेकिन उसी दिन भारत एक अजीब स्थिति में था। देश आजाद हुआ, पर देश चलाने वाले कानून अभी अंग्रेजों के थे। भारत तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चल रहा था, जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। तो असली सवाल ये था, अगर कानून विदेशी है तो क्या आजादी पूरी हो सकती है? इसी सवाल का जवाब बना 26 जनवरी 1950। वह दिन जब भारत ने तय किया कि अब ये देश किसी राजा, किसी गवर्नर या किसी विदेशी सत्ता से नहीं, बल्कि अपने संविधान से चलेगा। यही दिन भारत के असली जन्म का दिन था। लेकिन यह फैसला अचानक नहीं लिया गया था। 1946 में जब अंग्रेजों का जाना तय हो चुका था, तभी यह समझ आ गया था कि भारत को सिर्फ आजादी नहीं, एक ऐसा संविधान चाहिए जो सदियों की असमानता को तोड़ सके। इसलिए 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा के गठन का निर्णय लिया गया। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में इसकी पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। यह कोई साधारण सभा नहीं थी। इसमें भारत के अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, जो एक नया भारत लिखने वाली थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसमें पहली बार साफ कहा गया कि भारत का आधार होगा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यही आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। फिर 15 अगस्त 1947 आया। भारत आजाद हुआ, लेकिन उसी दिन देश का बंटवारा भी हुआ। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए। भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने। इस विभाजन ने संविधान सभा की संरचना बदल दी। कई सदस्य अलग हो गए, फिर भी संविधान बनाने का काम नहीं रुका। 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति बनी और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। उनके लिए संविधान सिर्फ शासन का दस्तावेज नहीं था। वह जानते थे कि अगर संविधान मजबूत नहीं होगा तो समाज की सबसे कमजोर जातियां फिर कुचली ली जाएगी। इसलिए उन्होंने मौलिक अधिकार, समानता और सामाजिक न्याय को संविधान की रीढ़ बना दी। संविधान सभा में भयानक बहसें हुई, आरक्षण पर, अल्पसंख्यकों पर, केंद्र और राज्यों की शक्तियों पर। इसी बीच एक और बड़ी चुनौती थी, 560 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाना। अगर ये रियासतें न मिलती तो संविधान कागज पर ही रह जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1947 से 1949 के बीच अधिकांश रियासतों का भारत में विलय हुआ और भारत एक देश बना। लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ। लेकिन इसे लागू करने के लिए एक खास तारीख चुनी गई, 26 जनवरी। क्यों? क्योंकि दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, भारत के लिए पूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता का ऐतिहासिक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसी अधिवेशन के नियम के अनुसार 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। 20 साल बाद उसी दिन भारत ने खुद को संविधान के जरिए वास्तव में आजाद किया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। अब देश किसी राजा का नहीं था, जनता का था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने और भारतीय नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार। अब कोई भी नागरिक सीधे संविधान से सुरक्षा पा सकता था। यही फर्क है 15 अगस्त और 26 जनवरी में। 15 अगस्त हमें विदेशी शासन से आजाद करता है और 26 जनवरी हमें अपने ही देश में न्याय और अधिकार देता है। इसलिए 26 जनवरी सिर्फ परेड का दिन नहीं है, यह उस दिन की याद है जब भारत ने तय किया था कि हम सरकार से नहीं, संविधान से चलेंगे। क्योंकि अगर कानून कमजोर होगा तो आजादी भी कमजोर हो जाएगी, और अगर नागरिक चुप रहेंगे तो गणतंत्र सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाएगा। भारत सरकार से नहीं, संविधान से चलता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द नए इन्फॉर्मेशन के साथ।